हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकेंड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 9 यानी कि डायरेक्शंस एंड टाइम हम स्टार्ट कर चुके थे। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं जिसमें आपको पेज नंबर 43 मैंने समझा दिया था और 4 डायरेक्शंस की बात हुई थी हमारी, जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। फिर मैप की बात हुई थी। मैप वो चीज़ होती है जिसमें हम ढूंढ सकते हैं कोई कंट्री, कोई वेदर, किसी सी को, किसी ओशियन को, है ना। और न्यू वर्ड्स भी आपको करा दिए थे। आज बारी है पेज नंबर 44 की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम। जैसे आपको मैंने बताया कि जो डायरेक्शन होती है वो 4 होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और इसी तरह से ये है टाइम। आप सबको पता होगा TIME टाइम। टाइम यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं समय, जिसके अकॉर्डिंग हम सब चलते हैं कि इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे वहाँ से आना है, इस दिन वहाँ नहीं जाना, उस दिन संडे है, ये छुट्टी है, आज ये है, आज वो है, सुबह उठ के ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, सब कुछ। तो वही है टाइम। और इस टाइम को अच्छे से समझेंगे आज इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर के थ्रू। देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर सर्टेन टाइम्स ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे कुछ अलग अलग नेम दिए हुए हैं जो हमारे डे में अलग अलग टाइम होते हैं, अलग अलग पीरियड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। द पीरियड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज़ कॉल्ड अ डे। यानी सुबह जब सन उगता है यानी सनराइज होता है। सन उगता है ना ऐसे मस्त खिला खिला सा, पहले रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर लास्ट में एकदम येलो हो जाता है। तो ये जो वक्त होता है उसे बोलते हैं सनराइज़। क्या बोलते हैं? सनराइज़। तो जब सनराइज़ होता है वहाँ से लेके शाम को सनसेट होता है यानी सूरज डूब जाता है, उतने टाइम को बोलते हैं डे। क्या बोलते हैं? डे। और सूरज के डूबने के बाद स्टार्ट होती है नाइट। दे आर डॉन। ये डॉन है, डॉन यानी मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग। उसके बाद होती है मॉर्निंग। डॉन यानी होता है बेटा जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, जब उजाला तो आ जाता है लेकिन सन अभी निकलना बाकी होता है, तब वो टाइम जो होता है वो होता है डॉन। फिर है मॉर्निंग। मॉर्निंग तो आप सब जानते ही हैं यानी सुबह। फिर है नून यानी हल्की सी दोपहर जब आती है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मतलब धूप खिलने लगती है, और वो ऐसी धूप होती है जिसमें हमें सहन नहीं होती। और उसके बाद है आफ्टरनून जिसमें बहुत ही तेज़ धूप होती है, बहुत ही कड़क धूप होती है। और उसके बाद होती है इवनिंग जिसमें धूप धीरे धीरे जलने लगती है और शाम ढलने लगती है, उसे बोलते हैं इवनिंग यानी शाम। एंड नाइट जो अंधेरा होने के बाद होती है वो नाइट, और मॉर्निंग होने तक रहती है। Dawn is the first light when the sun comes up and begins to shine on the world around us. Dawn वो टाइम होता है, DAWN, dawn यानी सवेरा। ये वो टाइम होता है जब सन की फर्स्ट लाइट पड़ती है इस वर्ल्ड में। When the sun has risen up, जब सन उगने वाला होता है, the time is called morning। और जब सूरज उग जाता है तब होती है मॉर्निंग। The middle of the day is called midday और noon। और दिन में जो एकदम बीचों बीच वाला समय होता है, यानी कि एक तो दिन ख़त्म होने वाला होता है, एक दिन शुरू होने वाला होता है, इसके बीच वाला जो टाइम होता है उसे बोलते हैं नून, या फिर मिड डे भी बोलते हैं यानी दोपहर। द टाइम इज़ 12 o'clock यानी 12 बजे होती है मिड डे यानी नून। ओके, अब देखिए आफ्टर 12 o'clock इज बिकम्स आफ्टरनून, और 12 बजे के बाद होती है आफ्टरनून। ये आप सब जानते ही होंगे क्योंकि जब मॉर्निंग में आपके क्लास में टीचर आता है आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मैम। और जब लंच के बाद या फिर 12 बजे के बाद आप क्या बोलते हो? गुड आफ्टरनून मैम, यही बोलते हो। तो इसका मतलब है 12 बजे से पहले मॉर्निंग, 12 बजे नून, और 12 बजे के बाद आफ्टरनून। एट मिड डे द सन इज़ अबव यू एंड इट इज़ वेरी हॉट। और जब ये मिड डे होता है यानी एकदम बीच वाला डे 12 o'clock, तब क्या होता है? सन बहुत हॉट होता है, उसके सामने खड़ा रहना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। द आफ्टरनून टर्न्स इनटू इवनिंग, और आफ्टरनून धीरे धीरे किस में बदल जाती है? इवनिंग यानी शाम में। इवनिंग इज़ द टाइम व्हेन इट बिगिंस टू गेट डार्क। और इवनिंग होने के बाद धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। पीपल स्टॉप वर्किंग एंड गो होम टू बी विथ देयर फैमिलीज़। और लोग अपना काम ख़त्म करके घरों की ओर लौटने लगते हैं। सब काम से घर आते हैं ना। आप लोग भी खेलते हो तो घर में आ जाते हो, चिड़िया भी अपने घोंसले में चली जाती हैं, सारे पक्षी भी अपने घोंसले में चले जाते हैं, सारे पशु गाय भैंस वगैरह घर आते हैं। यानी ये वो टाइम होता है जब नाइट होने वाली होती है। The evening becomes night when the sun has set and it is completely dark everywhere.
और नाइट तब होने लगती है जब इवनिंग चली जाती है, सन भी अच्छे से सेट हो चुका होता है, यानी अब वो दिखता नहीं है बिल्कुल भी, और धीरे धीरे पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। अब हम बात करेंगे आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। आवर्स यानी घंटा। आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि तुम्हें 1 घंटे में ये काम करना है, या फिर 2 घंटे में इतना होना चाहिए, या फिर ये मूवी तो 2 घंटे की है, हमारी स्कूल 5 घंटे की होती है, ऐसे। फिर होती है मिनट्स और सेकेंड्स, यानी एक जो आवर होता है, 1 घंटा होता है, उसमें 60 मिनट्स होती हैं और 1 मिनट में होती हैं 60 सेकेंड्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके घर में कोई बड़ा है तो उनसे पूछिए, आपको वो समझाएंगे। और जब भी स्कूल्स ओपन होंगे तो मैं आपको बोर्ड पे ये सब एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए आपके सामने जो भी यहाँ वॉच दिख रही है, इसमें टोटल आपको 12 डिजिट दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे जो डिजिट हैं, इनमें हर डिजिट के बीच में आपको मान के चलना है 5 मिनट होती है। सबके बीच में कितनी होती है? 5 मिनट। यानी अगर इसके अंदर जो ये 2 हैंड्स है, यानी कांटे हैं 2, एक छोटा कांटा है और एक बड़ा कांटा है। जो छोटा वाला है ये आवर्स का होता है, यानी घंटे का होता है, यानी 1 घंटा होने के बाद ही ये अपनी जगह से खिसकता है। और ये बड़ा वाला जो है ये हर मिनट खिसकता रहता है। और इससे भी एक महीन कांटा होता है जो सेकंड का होता है, और वो हर सेकंड, हर पल, यानी एक पलक झपकते ही हिलता है वो। फिर देखिए 1 डे इज़ ऑफ 24 आवर्स फ्रॉम मिडनाइट टू द नेक्स्ट मिडनाइट, यानी आधी रात आज से लेके कल की आधी रात, यानी रात को 12 बजे से लेके कल के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो होता है 1 डे, जिसमें होते हैं 24 आवर्स, यानी 24 घंटे। वी कैन मेज़र टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। आवर्स आर डिवाइडेड इंटू मिनट्स, मिनट्स आर डिवाइडेड इंटू सेकेंड। यानी हम टाइम को कैसे मापते हैं? घंटों में, मिनट में और सेकेंड में। जो घंटे होते हैं उनको मिनट में, यानी आपको बताया मैंने कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हम ऐसे इनको मेज़र करते हैं। देयर आर 60 मिनट्स इन एन आवर एंड 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। वी यूज़ अ क्लॉक टू नो द टाइम। और हम टाइम को पता करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्लॉक का, यानी घड़ी का। अब आपको बता दूं मैं एक चीज़, आपने कई बार सुना होगा वॉच यानी घड़ी, और आज आप सुन रहे हैं क्लॉक यानी घड़ी। तो हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन उठे कि ये वॉच क्या होती है, क्लॉक क्या होती है, क्या दोनों एक ही है, क्या दोनों अलग अलग है? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो मैं आपको बता देती हूँ। वॉच वो होती हैं जो हम हाथ में पहनते हैं, यानी हाथ घड़ी, और क्लॉक वो होती हैं जो दीवार पर लटकती है, यानी दीवार पर लटकाने वाली जो घड़ी होती है, दीवार घड़ी, वो होती है क्लॉक, और हाथ में पहनते हैं वो होती है वॉच। तो चलिए बढ़ते हैं आपके होमवर्क की तरफ। लास्ट आपको होमवर्क दिया था मैंने न्यू वर्ड्स, और आज आपको होमवर्क मिला है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आप सेम टू सेम मेरे जैसे करेंगे, जैसे मैंने डेट लगाई है वैसे आप लगा दीजिएगा। डेट आपको उसी दिन की लगानी है जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा है, मेरी कॉपी नहीं करनी है। आप लिखेंगे एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट आर 4 मेन डायरेक्शन? 4 मेन डायरेक्शन कौन कौन से हैं? तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन 2, वाई डू वी यूज़ अ मैप? हम मैप का यूज़ क्यों करते हैं? तो आंसर है वी यूज़ अ मैप टू फाइंड आउट मैनी अदर कंट्रीज, द वेदर, द पीपल एंड द सीज। ओके, थैंक यू।